वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों हमने भारतीय कृषि स्टार्ट की थी और ये सीरीज़ हमारी चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, जो कि आपका 22 दिसंबर को है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गेहूं फसल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने चावल के बारे में पढ़ा था, रबी की फसलें देखी थी, फसल उत्पादन देखा था। आज गेहूं की फसल पढ़ेंगे, इसके बाद और आगे की जो फसलें हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहला सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न कौन सा है? चावल है भारत का, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा किया जाता है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा चाहिए, ठीक है। और तापमान कितना चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों चीज़ें याद रखें। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दूसरा है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो गंगा सतलज याद रखें, ठीक है ना, और दूसरा दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ये ग्रैमिनी कुल का है और इसके लिए तापमान आप पहले ही देख चुके। भारतीय गेहूं की प्रजाति क्या है? ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, ये प्रजाति हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुई थी उसमें उक्त प्रजाति की गेहूं को प्राप्त किया गया था, यानी कि ये जो है ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम और टी स्फेयरोकोकम, इन दोनों को यहाँ पर प्राप्त किया गया था मोहनजोदड़ो की खुदाई में, यानी कि यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। वर्तमान समय में टी एस्टिवम प्रजाति की खेती संपूर्ण भारत में होती है और इस प्रजाति के विकास का श्रेय जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। तो इनका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। इनको मैक्सिको में विकसित किया गया था और जब हरित क्रांति आई थी तो उस समय ये आए भी थे, यानी कि ये बीजों को लाया गया था। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, जापान में नोरिन सेरीज वाला गेहूं प्रजातियों से नॉरिन नामक वॉनी जीन को अलग किया गया और ऐसी प्रथम प्रजाति का ये था जिसमें नॉरिन टैन नामक छोटे प्रजाति को 1948 में एससी सैलोमन यूएसए ले गए थे। अब ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, ना एग्जाम में ये पूछे जाएंगी, बस आप याद रखिए। एक नॉरिन टैन है, नॉरिन टैन करके ये गेहूं से संबंधित प्रजाति है। पीसीएस में जो है प्रीलिम्स लेवल पर इतना ही पूछा जाता है कि गेहूं की प्रजातियां निम्नलिखित में से कौन सी है, नहीं है, या फिर तापमान से संबंधित कथन बना के प्रश्न पूछ लेंगे। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको उतना ध्यान देना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर भी करते जाना है। जैसे अगला तथ्य दिया है, यूएसए में नॉरिन जीन्स का यूज़ करके डॉक्टर ओ.ए. वोगल ने गेन्स नाम से एक बौने शीत गेहूँ को विकसित किया। इसी क्रम में डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग के द्वारा CIMMYT मैक्सिको का ये सीट था और इसमें 1961 से 62 के मध्य में अन्य कई प्रजातियां विकसित की थी। डॉक्टर एनी वोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है और इनके नाम पर पुरस्कार का आयोजन भी किया जाता है। बोरलॉग की जो राष्ट्रीयता है ये अमेरिकन है, यानी यूएसए की राष्ट्रीयता इनको मिली हुई है। अगले तथ्य 1963 में अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन की सहायता से सोनोरा 64, सोनोरा 63 और लर्मा रोजा जैसे मैक्सिकन गेहूं प्रजाति का 100 किलोग्राम बीज भारत सरकार ने सर्वप्रथम आयात किया था। IARI द्वारा 5 प्रजातियां जिसमें लर्मा रोजा 64A, S63, सोनोरा 64, मायो 64 और S227 मंगाई गई थी। सोनारा जो है ये 64 एक प्रेरित उत्परिवर्ती प्रजाति थी। तो यहाँ पर याद रखना है, देखो इन प्रजातियों के नाम अलग कर लें, बस इनको याद कर लें, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो सोनोरा या सोनारा ये गेहूं की प्रजाति है। ट्रिटिकल गेहूं और राई के मध्य में क्रॉस का परिणाम है, यानी कि एक संकर कराया गया। ट्रिटिकल ये गेहूं और राई का कि क्रॉस संकर का परिणाम है ट्रिटिकल। राज 3077 ये गेहूं की एक प्रजाति है। इमर गेहूं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। मैकोरानी गेहूं ये कहाँ पर होता है? ये असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में उगाया जाता है। इसे सख्त गेहूं या हार्ड वीट भी कहते हैं, ठीक है। मैकोरानी। अगला दिया गया है, सामान्य रूप से गेहूं की बुआई 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। डिबलर विधि से अगर उगाया जाए तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज लगता है और जीरो टेलेज 40 सीड ड्रिल नामक यंत्र का यूज करके गेहूं की बुआई में किया जाता है। तो ये एक यंत्र है
तो इसका संबंध किससे, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, रेलवे वगैरह में पूछा जाता है। तो याद रखिए जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल है। सामान्य रूप से प्रति हेक्टेयर पोषक तत्व की मात्रा कितनी हो, नाइट्रोजन की 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस की 50 से 60 और पोटास होना चाहिए 40 से 50 किलोग्राम। तो इसमें गेहूं अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये मात्रा बताई गई है। इसको NPK कहा जाता है। NPK कितना होना चाहिए मृदा में, तो ये NPK इतना होना चाहिए गेहूं की उपज के लिए। रस्ट एक प्रकार का रोग होता है गेहूं की फसल के लिए। गेहूं की फसल का रोग है, याद रखिए, और ये 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। करनाल वंट भी गेहूं का ही एक रोग है। यह रोग टिलाटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो ये कवक से होने वाला गेहूं का रोग है। अगला तथ्य दिया गया है फेलेरिस माइनर, ये भी गेहूं का मामा नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्यूट्रियन नामक शाकनाशी का यूज़ किया जाता है। गेहूं में सामान्य रूप से 8 से 15% प्रोटीन होता है। अब बात ये पोषक तत्वों की हो गई। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इसमें होता है 65 से 70% और 1.5% बसा होता है और 2% के करीब खनिज पाए जाते हैं। अगला तथ्य, गेहूं में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 और E पाया जाता है। बसा में ये घुलनशील विटामिनों का पिसाई के समय ह्रास हो जाता है, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में धान के बाद गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। इसमें मध्य प्रदेश अभी नंबर 1 पर चलता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, देश में रबी की समस्त खाद्यान्न फसलों में 50% क्षेत्रफल और 70% उत्पादन गेहूं का किया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा था। इसे गेहूं क्रांति अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति ना होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फसल है वो गेहूं की प्रभावित हुई थी। इसी की पैदावार सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में बढ़ी थी। गेहूं की मुख्य किस्में कौन कौन सी हैं, सोनालिका देख ही ली, अर्जुन, कंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरिजा। इसके बाद गोमती, प्रभानी, कल्याण, सोना, मैक्रोनी और राज 3077, ये सारी गेहूं की फसलें हैं। आईकार के द्वारा गेहूं की नवीनतम किस्में कुछ विकसित की गई हैं, जिनमें पूसा, सिंधु गंगा, UP 308, VL 829, HS 402, 420 और HS 335, DWV 14, NW 2036, MP 4010 और HI 1500। ये कुछ नई प्रजाति हैं जिनको आईकार ने विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा 2015 में जो गेहूं है उसकी कुछ विकसित प्रजातियां हैं, जिनमें HS 542 पूसा किरण, HW 1098, इसको नीलगिरी खापली कहा जाता है। एक पूसा माल भी है जिसका नाम HD 4728 भी है, और इसके अलावा HD CSW 18, HD 3117 और HS 562 है। ये कुछ नई प्रजातियां हैं। आईकार ने कृषि वैज्ञानिकों ने पूसा बेकर नाम की गेहूं की नई प्रजाति विकसित की है। बिस्कुट के लिए विकसित यह किस्म यूरोपीय देशों के द्वारा तय मानक के अनुरूप है और यह प्रजाति मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में यूज़ की जाती है। मतलब बिस्किट बनाने वाला गेहूं अलग होता है भाई, और आटे वाला रोटी खाने वाला गेहूं अलग होता है। यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। इसके बाद चलिए अगली फसल देखते हैं, मक्का। मक्का के लिए जो तापमान चाहिए वो है 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छे प्रकार से मक्का उगाया जा सकता है और ये एक प्रकार की खरीफ की फसल है, इसको याद रखें। गेहूं कैसी फसल है जल्दी से कमेंट करके बताएं। मक्का के दाने में कार्बोहाइड्रेट 79% होता है, प्रोटीन 5%, वसा भी 5% और राख इसमें 2% पाई जाती है। धान्य फसलों के मुकाबले में इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मक्का C4 पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है और इसे अनाजों की रानी कहते हैं। ये तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। धान्य फसलों में बायोडीजल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त ये फसल मक्का है। इसे अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है। मक्का की उत्पत्ति पाइकॉर्न से हुई है। मक्का खरीफ, रबी, जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है। जायद में इसे चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। यह वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला तथ्य दिया गया, भारत में मक्का की खेती 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होना शुरू हो गई थी। यहाँ से इसके प्रमाण मिलते हैं। भारत में यह फसल पुर्तगालियों के साथ आई थी। गेहूं, जौ और चावल की खेती में प्राचीन काल से ही होती रही है। यानी कि प्राचीन काल में अगर देखें तो गेहूं हो रहा था, इसके साक्ष्य मिले हैं। जौ के, चावल के यानी धान के और मक्का के भी साक्ष्य मिले हैं। खरीफ में मक्के की बुआई जून में करते हैं। मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है और इसमें एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। उभयलिंगाश्रयी मतलब एक ही पुष्प पर दोनों ही नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प हो जाते हैं। लेकिन मक्का में परागण होता है। इसके नर पुष्प क्रम को टैसिल कहा जाता है और पौधे से टैसिल को हटाने की प्रक्रिया को डीटैसिलिंग कहा जाता है। स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है जिसे सिल्क कहा जाता है। मक्का के प्रोटीन को जीन कहा जाता है और इसमें ट्रिप्टोफेन और
लाइसीन की कमी होती है। मक्का की नवीनतम विकसित किस्में प्रताप है, कंपोजिट, पूसा, अली शंकर 5, दक्कन शंकर 115, प्रगति, प्रताप मक्का 1 शंकर, ये शंकर प्रजाति है, और विवेक मक्का 11 कंपोजिट है, गिरजा और शरणधामणि कंपोजिट। तो ये कुछ प्रजातियां हैं मक्का की। इसके बाद बाजरा जो है ये है सेरियल्स और मिलेट में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता बाजरा में होती है, यानी कि जो मिलेट्स वगैरह हैं सबसे एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर शुष्कता है, जहाँ की मिट्टी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं, वहाँ पर भी उगाया जाता है। तो आप देखते हैं राजस्थान वाले क्षेत्र में बाजरा की अच्छी खेती होती है। यह जलमग्नता और अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है। अनाज में सर्वाधिक खनिज उत्पादन की मात्रा बाजरा 2.7% पाई जाती है। हरित बाल और अर्गट बाजरे में होने वाला रोग है। बाजरा की विकसित नवीनतम किस्में GHB 577, RHB 127 और PV 180 शंकर ग्रीष्म खेती और पूसा कंपोजिट 701, ये बाजरा की कुछ प्रजातियां हैं, कुछ किस्में हैं। और जो बाजरा है ये मोटे अनाज में गिना जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखें। इसके बाद अगला है दलहनी फसल उत्पादन। तो दलहनी फसल उत्पादन में जो भी फसलें हैं इनको हम अगले वीडियो से देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।